आपने पूछना चाहते हैं, बिहार में कानून व्यवस्था ठीक है? क्राइम व्यवस्था को लेकर ही हमारे नेता ने सवाल उठाने का काम किए हैं। हाँ। बिहार में अपराध और अपराधी हाँ। बहुत बेलगाम है, जी। इसीलिए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहने का काम किया। और जो गलत होगा, जो चीज़ें गलती होंगी बिहार सरकार से या प्रशासन द्वारा, उसमें जाहिर सी बात है हमारे नेता आँख खोलने का काम करेंगे ही। कभी वो पुलिस पे आरोप लगाते हैं, कभी CBI पे आरोप लगाते हैं, कभी ED पे आरोप लगाने का काम करते हैं, कभी न्यायालय पे आरोप लगाने का काम करते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, किडनैपिंग, फिरौती। अब क्या हो रहा है? वही तो बात बोल रहे हैं। अब क्या हो रहा है? क्या होता था? अब क्या हो रहा है? लालू राबड़ी जी के राज में क्या होता था, उस चीज को भूल गए क्या? अब क्या हो रहा है? आपका नेता प्रूफ दे रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था फैल हो चुकी है। नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। बिहार में 3 महीने बाद चुनाव है, लेकिन जो चिराग पासवान है वो काफ़ी एक्टिव मोड में है। पूरे बिहार में घूम घूम कर 9 संकल्प सभा कर रहे हैं और लाखों लोग पहुंच रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उनके पार्टी के प्रवक्ता दिनेश पासवान हैं। क्या चिराग पासवान 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी? ये भी मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान का बयान लगातार आ रहा है, उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर के भी सवाल खड़ा किया था। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी, आपको भी। चुनाव नज़दीक है, चिराग पासवान का क्या विज़न है? आपको बता देना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का पूरे बिहार में जो प्रमंडलीय कार्यक्रम चल रहा है, हम लोग आरा का रमना मैदान से हम लोग चालू किए थे। आरा का रमना मैदान में हुआ 9 संकल्प महासभा, उसके बाद हम लोग राजगीर में किए बहुजन भीम संकल्प समागम, फिर छपरा में हम लोग का हुआ 9 संकल्प महासभा, फिर आप देखिएगा मुंगेर में हुआ। उसके बाद अभी हम लोग को फिलहाल 26 तारीख को गया जी में 9 संकल्प महासभा का आयोजन किया जा रहा है। इसे क्या समझा जाए? मतलब लाखों लोग को एकजुट करना, और जीतन राम मांझी पहले भी कर चुके हैं कि वो भाड़ा पे लोग बुलाते हैं। अब जीतन राम मांझी एज ए गार्जियन अब क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, उनकी बात को छोड़ दीजिए। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने जो संकल्प लिया है, बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को, बिहार की 14 करोड़ जनता को वो एक मैसेज देना चाहते हैं अपने 9 संकल्प महासभा के आयोजन से। जो बिहार फर्स्ट, जो बिहारी फर्स्ट, जो उनका विजन डॉक्यूमेंट है, जो बिहार के लिए वो संकल्पित रहते हैं, जो उन्होंने एक संकल्प लिया है कि बिहार को एक विकसित राज्य बनाना है, बिहार को एक समृद्ध राज्य बनाना है, बिहार को एक शिक्षित राज्य बनाना है, उसको लेकर अपने बिहार वासियों को और बिहारियों को एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं 9 संकल्प महासभा के मंच से। या फिर भीड़ दिखाकर सीट ज़्यादा लेने का काम कर रहा है? देखिए, सीट वाली तो कोई बात ही नहीं है। ये लोग कुछ विगत आप 2024 लोकसभा चुनाव में भी देखे होंगे कि सीट को लेकर हमारे नेता पे आरोप लगते रहते हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हाँ, प्रेशर पॉलिटिक्स। जीतन राम मांझी खुलकर बोले इस पे। अब बोले तो गार्जियन है बिहार। गार्जियन कैसे हैं? बिल्कुल कैसे गार्जियन है? आदरणीय ही रहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनकी जो भी बात है हमारे नेता को और हम लोग के लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं के सलाखों पे है। आपको बता देना चाहते हैं कि सीट को लेकर ऐसा कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में आपसी तालमेल से और बहुत ही सामंजस्य से जो सीटों का बंटवारा हो गया था, उसी अनुसार हम लोग का 2025 के विधानसभा चुनाव में भी जो हम लोग का 5 दल का जो एनडीए का मजबूत एक गठबंधन है और आपसी तालमेल के साथ कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और कहाँ तालमेल है? चिराग पासवान ट्वीट करते हैं और बोलते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, अब कितने अपराधियों और अपराध करेंगे? निश्चित तौर पर ये बात आपका बिल्कुल कहना सही है। और एक गठबंधन धर्म का क्या होता है? हम लोग 5 दल गठबंधन में हैं। अगर कुछ गलतियां बिहार सरकार से हुई हैं या प्रशासन से कुछ गलतियां हुई हैं, प्रशासन के द्वारा कुछ गलतियां अगर हुई हैं, तो उसमें हमारे नेता ने आवाज उठाने का काम किया। बिहार में कानून व्यवस्था ठीक है? उसी कानून व्यवस्था में जो पटना में जो क्राइम चल रहा है, उसी पर हमारे नेता ने एक शब्द में पूछना चाहते हैं, बिहार में कानून व्यवस्था ठीक है? क्राइम व्यवस्था को लेकर ही हमारे नेता ने सवाल उठाने का काम किए हैं। बिहार में अपराध और अपराधी बहुत बेलगाम है, इसीलिए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहने का काम किया। और एक सहयोगी के गठबंधन धर्म की एक मर्यादा है। हम लोग सहयोगी धर्म है तो सही, जो भी सच बात होगी तो हम लोग सामने रखेंगे ही ना। उस पर हमारे मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे और आगे बिहार के हित में काम करेंगे। अपराध बढ़ा है बिहार में? अपराध बिल्कुल बढ़ा है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। इसी को लेकर हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर पत्र लिखने का काम किए। और जो एडीजी थे कुंदन किशन, वो भी किसानों को लेकर वाले भी बहुत ही क्या बहुत ही बेबुनियादे बातें बोली हैं बिहार के किसानों को लेकर, देश के किसानों को लेकर। इस तरह का कटाक्ष नहीं करना चाहिए। बिहार प्रशासन गलत कर रही है, अपनी गलती को छिपाने का काम कर रही है। कौन?
वही तो बोल रहे हैं कि कौन? जो बयान दिए एडीजी साहब अपनी गलतियों का छिपाने का काम कर रही है, इसीलिए हमारे नेता ने उस पर बिहार पुलिस हाँ। उसमें हमारे नेता ने सवाल उठाने का काम किया। ये बताया अपराध या अपराधी चरम पर हो गए तो जाहिर सी बात है कि हम लोग गठबंधन धर्म में है, तो भाई सच तो सामने रखेंगे ही ना। अगर मान लीजिए कि जो चीज़ गलत है वो चीज़ हमारे नेता ने गलत कहने का काम किया, जो चीज़ सही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 125 यूनिट बिजली फ्री में बिहार वासियों को मिलने का काम हमारे नेता ने उस चीज़ का स्वागत किया। आप देखिएगा वृद्धा पेंशन योजना की बात हो, जहाँ 400 मिलता था 1100 मिलने का काम हो रहा है, उसमें हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने मुख्यमंत्री जी की सराहना की, उस योजना का स्वागत किए हैं। तो जो सत्य है हमारे नेता हमेशा सच के साथ, गलत होगा विरोध करेंगे आप लोग। जो गलत होगा, जो चीज़ें गलती होंगी बिहार सरकार से या प्रशासन द्वारा, उसमें जाहिर सी बात है हमारे नेता आँख खोलने का काम करेंगे ही। 243 सीट पे लड़ेंगे चुनाव या फिर एनडीए में रहकर चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान? देखिए, हम लोग एनडीए में रहकर ही चुनाव लड़ेंगे और हमारे नेता स्पष्ट हर मन से बोल चुके हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और हमारे नेता का संकल्प भी है 2025 फिर से नीतीश और 225 सीट जीतकर एक एनडीए के एक मजबूत सरकार बनाने का काम करेंगे। ऐसे में लेकिन तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि वो अचेत अवस्था में है मुख्यमंत्री। अरे तेजस्वी जी के राष्ट्रीय जनता दल की पृष्ठभूमि क्या रही है बताइए? राष्ट्रीय जनता दल की पृष्ठभूमि क्या रही है? कभी वो पुलिस पे आरोप लगाते हैं, कभी सीबीआई पे आरोप लगाते हैं, कभी ईडी पे आरोप लगाने का काम करते हैं, कभी न्यायालय पे आरोप लगाने का काम करते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, तो घर में खुद वो उलझे हुए हैं। आज देखिए तेज प्रताप यादव जी के साथ क्या हो रहा है। घर में ही उनके माननीय तेजस्वी यादव के जी लालू प्रसाद यादव को लेकर कहीं तेज प्रताप यादव को न्याय मिलने का काम हो रही है। आज खुद अपने घर में वो न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। और बिहार के लाखों युवाओं, किसका घर में लड़ाई नहीं होता? सबके घर में लड़ाई होता है। आपका भी भाई होगा, सब कभी एक दिन बंटवारा कहीं ना कहीं। अगर तेज प्रताप जी बड़े भाई हैं तो बड़े भाई का भी सम्मान मिलना चाहिए ना परिवार में, कि नहीं मिलना चाहिए? तेजस्वी यादव जिक्र करते हैं कि जैसे 20 साल हो जाता है किसी गाड़ी का तो वो खटारा हो जाती है, वैसे ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खटारा हो चुके हैं और जनता उनसे परेशान हो गई है। कोई जनता परेशान नहीं है। आप 5 का पहले वाला बिहार अब अमन जी नहीं देखे होंगे जी। 90 से 2005 का बिहार, अब 5 से 25 का बिहार देखिए, बहुत कुछ बदलाव हैं। आज जो बिहार की स्थिति है, जो बिहार की जो सड़कें हैं, जो रोड मैप हैं, जो बिजली की जो स्थिति है, उस चीज पे आप देखिए। आपके खुद नालंदा घर है, वहाँ से पटना में वो कितना समय लग जाता होगा। आपके पिताजी अपने भाई साहब का देखिएगा, पूछिएगा कभी घर में अपने पूर्वजों से पूछने का काम कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं तो स्थिति में सुधार हुई है। अब जो पहले से गड्ढा खोदा हुआ, उस गड्ढा को भरने में तो टाइम लगेगा ही ना, कि नहीं लगेगा? लेकिन बिहार में तो अब करें महागठबंधन वाले की गुंडा राज आ गया है, गुंडा राज। अच्छा, ये इसका नेता आपका खुद प्रमाण है। सुनिए, बता रहे हैं, ये बात आप बोल रहे हैं गुंडा राज आ गया है। और एक अन्य मार्ग में बैठ के क्या होता था? क्या होता था? किडनैपिंग, फिरौती। अब क्या हो रहा है? वही तो बात बोल रहे हैं। अब क्या हो रहा है? क्या होता था? अब क्या लालू राबड़ी जी के राज में क्या होता था? उस चीज को भूल गए क्या? अब क्या हो रहा है? आपका नेता प्रूफ दे रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था फैल हो चुकी है। कहीं कहीं कुछ गलतियां हो, इस पे हमारे नेता ने आवाज उठाने का काम किए हैं। बिहार प्रशासन ने जो गलती हो, उस पे हमारे नेता आवाज उठाने का काम किए और सच सामने रखना भी चाहिए। गठबंधन धर्म का ये दायित्व होता है कि सच सामने रखना भी चाहिए। आप लोग की क्या तैयारी है बिहार विधानसभा चुनाव में? कितने सीटों पर? हम लोग की यही तैयारी, देखिए गठबंधन धर्म का गठबंधन धर्म का एक मर्यादा होता है। अभी साझा कर देंगे उस सीट को लेकर, ये उचित नहीं है। हम लोग आपस में बैठेंगे, हम लोग की सम्मानजनक सीटें मिलेंगी, उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। चिराग पासवान 243 पे तैयारी कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं। ये एक गठबंधन धर्म में क्या होता है? अगर हमारे जहाँ से हम चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ गठबंधन धर्म को फायदा मिले, जहाँ गठबंधन धर्म चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ गठबंधन धर्म को हम लोग फायदा पहुँचाने का काम करें। इसीलिए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने हर मन से यही बोलने का काम करते हैं कि हम 243 सीट पे चुनाव लड़ने का काम करेंगे। चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो आने वाला बिहार की जनता चाहेगी। बिहार क्या चाहता है? ना हमसे एक कार्यकर्ता पूछिएगा, जनता बिहार की जनता अगर चाहेगी तो बिहार की जनता जरूर हम एक कार्यकर्ता के नाते जरूर चाहेंगे कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार के सर्वोच्च पद पे बैठे, हम भी क्या चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे नेता बिहार का मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल, क्यों नहीं? देखिए, तो चिराग पासवान अक्सर कहा करते हैं कि हमारी जो तैयारी है वो 243 सीटों पे है और मैं शेर का बेटा हूँ, जंगल चीर के निकलूंगा, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। लेकिन क्या लगता है, जो तमाम सत्ता पक्ष के ही बड़े बड़े नेता हैं, हम जीतन राम मांझी का जिक्र कर लेते हैं, वो बोल रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स प्रेशर खेल रहे हैं और जिस तरीके से जो भीड़ आती है वो पैसा का भीड़ होती है। पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया देने चौकोनोक्स में। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।